सेशन का नाम है डाउट क्लियर। ठीक है, डाउट का हिंदी में मतलब होता है शक, शंका या क्वेश्चन आ जाना। दैट मीन्स डाउट, शंका होना, शक होना, क्वेश्चन आ जाना, दैट इज डाउट। अब ये डाउट आपके हिसाब से क्यों होता है? जो भी आपके आंसर्स हो आप चैट बॉक्स में मुझसे जरूर शेयर करें। अपना चैट बॉक्स ऑन रखें और जहां भी आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे मेरे को लगता है रिप्लाई देना चाहिए, आप मुझे जरूर जवाब दें। जो शक होता है वो क्यों आता है? मैं वेस्टीज की बस बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर में कई जगहों पे हमें किसी भी प्रकार के शंकाएं आ जाती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, शक हो जाता है। तो वो क्यों होता है? डाउट्स क्यों आते हैं आपके हिसाब से? चलिए, नॉलेज कह रहे हैं कोई, और बाकी लोग? यकीन ना होने पे मोहिनी जी बोल रहे हैं, ट्रस्ट ना होने पे भाग्यश्री जी बोल रहे हैं, पम्मी जी बोल रहे हैं ट्रस्ट ना होने पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके। डर होने के कारण तो अलग अलग लोगों के ऑलमोस्ट रिप्लाई सेम है। जो मेरा नजरिया है, मेरा पर्सपेक्टिव है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि शक कब आता है, डाउट कब आता है। अब जो बातें मैं करने वाला हूं उससे पहले आप अपना डायरी और पेन निकाल लीजिए, अदरवाइज ये सेशन आपके लिए काम नहीं करेगा। आप थोड़ी देर वीडियो पे देखेंगे, इधर उधर स्क्रॉल करेंगे, फिर इंस्टा खोल लेंगे, फिर व्हाट्सएप खोल लेंगे, और ये सेशन आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन आपके लिए काम करे तो उसके लिए डायरी और पेन उठा लीजिए। यकीन मानिए, मैं जो बातें आपसे करने वाला हूं शायद आपको बहुत हद तक बिजनेस को कई गुना तक बढ़ाने में मदद करेगी, लेकिन वो तब होगा जब आपके पास डायरी और पेन होगा। ठीक है, सो आई होप आपके पास डायरी पेन होगा। तो मैं शुरू करता हूं, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, शक कब आता है, शक दिमाग में कब पैदा होता है? दो रीजंस है। शक दिमाग में कब पैदा होता है उसके दो रीजंस है, लिख लीजिएगा। पहला रीजन है, आपके पास जब पर्याप्त ज्ञान या पर्याप्त नॉलेज जब नहीं होता तब आपके दिमाग में शक पैदा होता है। जब आपके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं होता तब आपके दिमाग में शक पैदा होता है, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती किसी पर्टिकुलर चीज की। मैं आपको सिर्फ प्रेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, यू कैन रिलेट विद एनीथिंग, आप किसी चीज से रिलेट कर लीजिए। पहला, किसी भी चीज का जब आपके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, पर्याप्त नॉलेज नहीं होता, तब आपके मन में शक आता है। दूसरा, जब आपके पास पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं होती, उसकी रिपीटेशन नहीं होती, तब आपके दिमाग में शक आता है। लेकिन इसका ही उल्टा अगर हम लेके चले, जिस सेशन को आज हम सुनने आए हैं, देखने आए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आज आपके दिमाग के जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा, शंकाएं निकालूंगा। और ये कब होगा? ये दो चीजों की वजह से होगा, जब आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर लेंगे। दूसरा, जब आपके पास पर्याप्त से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपका नॉलेज भी पर्याप्त से ज्यादा हो जाएगा, और जब आपके जो प्रैक्टिस करने का ढंग है वो सुधर के जब आप ज्यादा टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मास्टर बन जाएंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स या लेडीज बैठी है, जब आप उन्हें पहली बार बोलते कि जाइए गोल रोटी बनाइए, तो उनके मन में अरे सर गोल रोटी थोड़ी ना बनती मुझसे, वो मम्मी बना सकती है, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आज जब प्रैक्टिस हो चुकी है, वो गोल रोटी बनाने का ज्ञान है कि आटा किस किस तरह से गूंथा जाता है, कितनी उसमें पानी की मात्रा हो, कितने आटे की मात्रा हो, ये सब जब ज्ञान आ गया और बार 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 जब प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप ऐसे चुटकी बजाएंगे ना और वो गोल रोटी तब तक तैयार कर देगी। बॉयज यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने जब गियर वाली बाइक चलाई होगी, तो पहला गियर डालने के बाद जब वो क्लच छोड़ के एक्सीलेटर देते तो ऐसे करके धक से करके बंद हो जाती, फिर धक से करके बंद हो जाती, बार बार बंद हो जाती। आपने नोटिस किया होगा इनिशियल लेवल पे। लेकिन आज जब अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप एक ही वक्त पे पैरेलली अपने इस दिमाग से, पहले दिमाग कहाँ जाता था कि गियर भी छोड़ना है, क्लच भी छोड़ना है, एक्सीलेटर भी देना है, ब्रेक भी संभालता है, पहले चार चार पांच पांच चीजें संभालने के वक्त पे दिमाग कंफ्यूज की ये छोड़ूगी, ये छोड़ू, ये पकड़ोगी, ये करूँ। लेकिन आज आप उसी गाड़ी को क्लच भी दबा के, गियर बदलना, एक्सीलेटर देना, इधर देखना उधर देखना, इवन एक हाथ से फोन पे भी बात करते कई सारे लोग। क्यों ये हुआ? पहले दिन आपको बोलते कि जाओ एक हाथ से गाड़ी चलाओ, तो आपको शक होता, आपको शंका होती, आपको डाउट होती कि नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन आज एक हाथ से भी लोग चला लेते, लोग स्टंट करते। क्यों? पहला, उस चीज को चलाने का ज्ञान आ गया है। दूसरा, इतनी ज्यादा बार प्रैक्टिस कर ली है कि आप कोई भी रात को भी 12 बजे नींद में उठा के खड़ा कर देगा ना, तो भी वो चीज उस चीज वो उस काम को कर सकते हैं। सो लिख लीजिए, शक तब होता है किसी भी काम को करने में जब पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, और दूसरा जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अब मेरे इस सेशन को शुरू करने से पहले, यहां से मैं अपनी बातें शुरू कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूं, आप उन्हें डायरी में नोट डाउन करें जल्दी जल्दी, और मुझे मत जवाब दीजिएगा, अपनी डायरी में वो सवाल लिख के अपने आप को जवाब देना है। फाइनल आंसर मैं लास्ट में मांगूंगा। क्या आप मेरे से कोलैबोरेट करने के लिए, मेरे माइंडसेट से अपने माइंडसेट को अलाइन करने के लिए तैयार हैं?
अगर यस है तो वाई लिख दो, लंबा लंबा मत लिखना, वाई लिख दो यस। अगर आप तैयार है तो वाई 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 वाई, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। अब मेरे कुछ सवाल आपसे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इन्हें डायरी में लिखें और अपने आप को हाँ या ना में जवाब दें। फिर लास्ट में मैं एक सवाल पूछूंगा, तब आप मुझे आंसर करेंगे। अभी चैट बॉक्स बंद कर दो। सबसे पहला सवाल अपनी डायरी में लिखिए, क्या आप, आपका मतलब यहां पे होगा आप, मैं मतलब आप, ठीक है। क्या आप वेस्टीज में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उसी के बाद आपको बातें समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप वेस्टीज में सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं देना है, इसको डायरी में लिखना है। लास्ट में पूछूंगा मैं, तब जवाब देना चैट बॉक्स में। अभी चैट बॉक्स बंद, मत जाओ चैट बॉक्स में, अभी डायरी खोलो, पेन खोलो, उधर लिखो। सबसे पहला सवाल, वुड यू लाइक टू बी सक्सेसफुल इन वेस्टीज? वेस्टीज के बिजनेस में सच में तरक्की करना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, जो भी जवाब है हाँ या ना में आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने वेस्टीज की वेबसाइट, टीम यूनाइटेड की वेबसाइट पूरी तरह से विजिट कर ली है? पूरी तरह से विजिट करने का मतलब है, क्या आपको पता है कि ऑर्डर फॉर्म कहां से जनरेट होता है? क्या आपको पता है कि डाउनलोड्स कहां से होते हैं? क्या आपको पता है कि बांग्लादेश की वेबसाइट क्या है? क्या आपको पता है कि लॉगिन करने के बाद मैं अपना फोन नंबर कैसे चेंज कर सकता हूं? क्या आपको पता है कि लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन चेक कैसे देखा जाता है वेबसाइट पे? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने वेस्टीज की और टीम यूनाइटेड की वेबसाइट पूरी तरह से विजिट कर ली है? क्या आपको अंदर तक नॉलेज है? आंसर अपने आप को देना है हाँ या ना में। और आई होप आप समझ रहे होंगे। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। मैं चाहूंगा कि घिसा पीटी वाली राइटिंग में लिखो, लेकिन लिखो जरूर। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपको सच में पता है? अच्छा, एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्या आपने वेस्टीज की और टीम यूनाइटेड की वेबसाइट पूरी तरह से विजिट कर ली है? क्या आपको पता है कि लॉगिन करने के बाद केवाईसी कैसे किया जाता है, उसमें नंबर कैसे चेंज किया जाता है, ऑनलाइन चेक कैसे देखा जाता है? क्या आपको ये सारी चीजें पता है? क्या आपको ये पता है कि कल को जब आप लग्जरी कार परचेज करेंगे तो क्या वहां पे जाके कुछ प्रोसेस भी करना पड़ता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्या आपने हेल्थ प्रोडक्ट का कैटलॉग खरीद के उसे पढ़ा है? आप हेल्थ वाली कंपनी में है, हेल्थ केयर की भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है। क्या आपने, अपने आप को सवाल करना है और ईमानदारी से करना। और ये सेशन के बाद यकीन मानिए आपका बिजनेस कई गुना तक इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपसे गारंटी कर सकता हूँ इस चीज की, लेकिन अपने आप से ईमानदारी जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने हेल्थ प्रोडक्ट वाला जो कैटलॉग वेस्टीज का आता है उसे खरीद के खुद से पढ़ा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या आप डेली वेस्टीज के वीडियोस देखते हैं? क्या आप डेली वेस्टीज के वीडियोस देखते हैं? वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो सकते हैं, वो टेस्टिमोनियल रिलेटेड हो सकते हैं, वो प्रमोशन रिलेटेड हो सकते हैं, एबी डाल रही है कंपनी उस रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन क्या आप रोजाना वेस्टीज के वीडियोस देखते हैं? जो भी जवाब है हाँ या ना में लिख लीजिएगा। अगला सवाल, क्या टूल्स है आपके पास बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? क्या टूल्स है आपके पास वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? सर टूल्स क्या होते हैं? बुकलेट होना चाहिए, डायरी पेन होना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट डेमो के लिए होना चाहिए, कार बुक होनी चाहिए, वॉइस मैगजीन आता है वो मैगजीन होना चाहिए, हेल्थ हेल्थ जो प्रोस्पेक्टस आता है वो होना चाहिए। क्या आपके पास ये टूल्स है? जो भी जवाब है आपका हाँ या ना में आप लिख दीजिए। अगला सवाल, क्या आपको, अगला सवाल, क्या आपको वेस्टीज के 5P, क्या आपको वेस्टीज के 5P, 7 मिस्टेक्स और 7 वर्क, 7 कामों के बारे में पूरी जानकारी है? क्या आपको वेस्टीज के 5P, 7 गलतियां और 7 कामों के बारे में प्रॉपर जानकारी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप हाँ कर दे, ना है तो ना कर दे। ठीक है, चैट बॉक्स अभी खाली रहने दो, अभी डायरी में लिखो, आगे लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे फाइनल आंसर। ठीक है, अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का जवाब मैं गारंटी दे रहा हूं ना आएगा इसका रिप्लाई। ठीक है, क्या आप और आपका परिवार वेस्टीज के हेल्थ सप्लीमेंट को रेगुलरली इस्तेमाल करता है? रेगुलर का मतलब होता है रेगुलर। ठीक है, क्या आपका और आपका परिवार, परिवार में जो मम्मी आ गए, पापा आ गए, हस्बैंड आ गए, वाइफ आ गए, क्या आपका परिवार वेस्टीज के प्रोडक्ट का, हेल्थ प्रोडक्ट का, ये टूथपेस्ट शैम्पू साबुन की बात नहीं कर रहा हूं, हेल्थ प्रोडक्ट का रेगुलर कंजप्शन करता है? जो भी जवाब है डायरी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप ऑनलाइन होने वाले और ऑफलाइन होने वाले, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होने वाले सारे इवेंट्स का हिस्सा बनते हैं? तब तक नहीं जब तक कि कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन ना आ जाए, कि कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, बम फूट गया, आतंकवादी घर में घुस गए, तब तक नहीं। लेकिन उसके अलावा कोई भी सिचुएशन है तो हम अटेंड करते हैं। तो जो भी जवाब है, क्या आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिलने वाले जो सेशंस है वेस्टीज के, अपलाइन के, टीम यूनाइटेड के, क्या आप उन्हें सारे सेशंस को अटेंड करते हैं? व्हाट इज योर रिप्लाई? एंड अब चैट बॉक्स में आ जाओ और अब मुझे सच्ची में जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना ईमानदारी से। अभी चाहिए ईमानदारी, ठीक है? मुझे पता है कि कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों ने ना डायरी उठाई है ना पेन उठाया, वो थोड़ी देर वीडियो देखेंगे फिर बोल रहे हैं बोर कर रहा है यार, चलो कोई प्रोग्राम लगाओ, प्रोग्राम और टीवी पे कुछ नया देखेंगे। दे विल डू लाइक दिस, राइट? लेकिन जिनको फर्क पड़ता है वो रिप्लाई जरूर करेगा। मेरा सवाल सुनिए, क्या आपको लगता है कि ऊपर वाले जो क्वेश्चन के आंसर्स आपने अपने आप को दिए हैं, उन आंसर्स के साथ पहला क्वेश्चन जो था कि वेस्टीज में आप सच में तरक्की करना चाहते हैं, क्या वो सच में तरक्की हो सकती है जो आपने आंसर्स दिए अपने आप? फिर से सवाल पूछ रहा हूं, समझिएगा। पहला सवाल था कि वेस्टीज में तरक्की करनी है, हाँ जी करनी है, बुकलेट है, डायरी पेन है। बहुत सारे लोगों का रिप्लाई था नहीं है। वेबसाइट की विजिट कर ली पूरी, पता है कहां से डाउनलोड होता है, कहां से ऑर्डर फॉर्म आता है, पता नहीं है। हेल्थ प्रोडक्ट यूज करते हैं शायद नहीं। प्रोस्पेक्टस है, पूरी पढ़ाई कर ली प्रोडक्ट्स के बारे में, हेल्थ प्रोडक्ट की किडनी फेलियर में क्या देना है, नो नहीं दे दे, नो नहीं दे दोगे तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके बाकी के सवालों के जवाब का आंसर नो 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 है तो आपके पहले सवाल का जवाब भी हो जाएगा नो। अगर आपके बाकी के जितने सवाल है उनका जवाब है नो, तो आपके पहले सवाल का जवाब हो जाएगा नो। और आप किस लिए आए हो इस बिजनेस में? यू आर हियर फॉर बिल्डिंग द बिजनेस, यू आर हियर फॉर मनी, यू आर हियर फॉर सक्सेस, यू आर हियर फॉर नेम फेम, पैसा, गाड़ी घोड़ा, दौलत, शोहरत, और बाकी के जवाब नहीं है। ये है डाउट क्लियरिंग सेशन। दुनिया भर के डाउट बाद में क्लियर करेंगे, पहले अपना तो क्लियर कर ले कि क्या मैं सच में इस बिजनेस में तरक्की करना चाहता हूं। अगर सच में करना चाहते हो तो इन सारे सवालों के जवाब होने चाहिए थे YES यस, YES यस। और ऐसे कई सवाल है, क्या आपके पास यूनिफॉर्म है, राइट? क्या आपके पास कार बुक है, क्या आपके पास प्रोडक्ट डेमो की किट है? ये सब कुछ सवालों के जवाब आपके अगर हाँ है तो ही आप तरक्की करेंगे, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं आगे, मैं आपसे कुछ सवाल लूंगा बट अभी कुछ बातें और है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये जो शक है, ये जो डाउट्स है, उसको खत्म करने के लिए इन सारे जो 10-12 सवाल मैंने आपसे पूछे, सबसे पहले इन सवालों के जवाब हाँ कर लीजिएगा। और यकीन मानिए इन सवालों के जवाब हाँ करने की जिम्मेदारी, इन सवालों को हाँ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है। अपलाइन 1% भी आके आपकी जिंदगी बदलने वाला नहीं है। जितना जल्दी सच को स्वीकार कर लो उतना जल्दी आप अपने से रिस्पॉन्सिबल होकर अपने जीवन को बदलना शुरू कर देंगे। आपका अपलाइन कुछ नहीं कर सकता, खुद भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है। जो सोने का नाटक कर रहा है उसे खुद हनुमान जी आके 2 गदा लगा देना, वो नहीं जागेगा क्योंकि वो नाटक कर रहा है। आप अगर सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी चाहिए, सहानुभूति चाहिए कि मेरे को अच्छा लगता है जब मैं सर मैंने बहुत कोशिश की सर हो नहीं पा रहा सर, और अपलाइन बोलता है बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा फील होता है यार अपलाइन में। सहानुभूति से चेक नहीं बनता, सहानुभूति से गाड़ी नहीं आती, सहानुभूति से 5 स्टार होटल में खाना नहीं आता। सहानुभूति से ऊपर उठो, अपनी कमियों पे फोकस करो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिल गया कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। सर वो गेस्ट ये बोल देता है, पापा ये बोल देते हैं, मम्मी ये बोल देते हैं, टीचर ने ये बोल दिया, ऑनलाइन ये हो गया, ऑफलाइन ये हो गया। इधर तो देखा ही नहीं, इधर देख लो ना, तो 99% समस्याएं खत्म हो जाएगी, राइट? अब कुछ चीजों को चेंज करना पड़ेगा। क्या आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स वाई। क्या आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं? वाई 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 वाला वाई तो नहीं है, वाई। हाँ वाई क्यों, राइट? सो सबसे पहला पॉइंट, आई होप आप लिख रहे होंगे। पहला पॉइंट, वेस्टीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरुआत कहां से शुरू हुई थी? शक कब आता है? जब पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, और दूसरा जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो पर्याप्त ज्ञान आज आपने ले लेना है। क्या क्या नहीं आता, क्या क्या आता है कि लिस्ट बनानी होगी। अपलाइन बैठा है,
अपलाइन एक ऐसा प्राणी है भाई जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत सोचता है, बहुत पागल होता है, बहुत परेशान होता है। वो चाहता है कि आप ग्रोथ करे, चाहता है कि तरक्की करे, लेकिन ताली बजती है दो हाथ से। एक हाथ तैयार है और दूसरा हाथ पीछे छुपा हुआ है, तो इससे कुछ बदलाव नहीं आएगा। दोनों हाथ जब आकर के ऐसे ऐसे करेंगे तब बदलाव आता है। तो यकीन मानिए अपलाइन का हाथ तो हमेशा तैयार है, बस आपको अपना हाथ तैयार करने की आवश्यकता है। तो क्या क्या चीजों में बदलाव करना पड़ेगा? पहला पॉइंट है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज्ञान ले लेंगे, दैट्स योर पॉइंट। अब अगला पॉइंट है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर किस चीज की प्रैक्टिस करें? पहला पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए पहला पॉइंट है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्लान की। प्रेजेंटेशन देते हैं ना, या तो आप ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन देते हैं, बोर्ड पे देते हैं, टाट पट्टी पे बैठ के देते हैं, कागज पे देते हैं, लैपटॉप पे देते हैं, डजंट मैटर। जहां भी देते हैं, जैसे भी देते हैं, बट जहां भी देते हैं, जैसे भी देते हैं, बट आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और एक कड़वा सच बोल रहा हूं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, तो मैं चाहता हूं कि बुरा लगे आपको, आपके अंतरात्मा तक बात पहुंचे, क्योंकि कई बार दाग अगर अच्छे होते हैं तो कई बार बुरी बातें भी अच्छी होती है। वो इंसान को जब इंजेक्शन लगाते हैं ना डॉक्टर, तो वो ये नहीं कहता कि क्यों लगा रहे हो साहब। अगर वो पूछ ले कि सर ऑलरेडी पूरी शरीर में दर्द है, तकलीफ है, और आप मुझे एक इंजेक्शन का दर्द और दे रहे हो, तो डॉक्टर यही बोलेगा कि बेटा तुम्हारा बड़ा दर्द खत्म करने के लिए तुम्हें छोटा दर्द सहन करना जरूरी है। इसी तरह से अगर अपलाइन कुछ बात बोल देता है जो आपको यहाँ पे कड़वी लगती है ना, तो उस बात को मत पकड़ा करो, उस बात से जुड़ा हुआ क्या पॉइंट मेरा अपलाइन मुझे समझाना चाह रहा है, उस पॉइंट को पकड़ा करो। तो अगर कुछ कड़वी बात जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर आपको इस बिजनेस में, सुनिएगा बड़े गौर से, अगर आपको इस धंधे में, इस बिजनेस में 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है और फिर भी आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, आपको सवालों के जवाब देना नहीं आता, तो आप आज या कल या परसों या आने वाले कुछ वक्त के बाद इस बिजनेस से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। आप इन इसलिए नहीं हुए थे कि आप आउट हो, आप इस बिजनेस का हिस्सा इसलिए नहीं बने थे कि कल छोड़ना है आपको, लेकिन जैसे आपके पहले कई लोग इस बिजनेस से आउट हो चुके हैं, वैसे ही आप भी कल आउट हो जाएंगे। अगर कंडीशन जुड़ी हुई है, अगर आपको 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया और आपने अभी तक भी सीखा नहीं है। ऑनलाइन की दुनिया जैसे अभी मैं हूं, ठीक है, तो मैं किसी का गला पकड़ के नहीं बोल सकता कि क्यों नहीं लिख रहा है तू, जिसको नहीं लिखना है नहीं लिखेगा। सेम अपलाइन, अपलाइन के पास अधिकार नहीं कि वो आपको मारे पीटे, आपके पीछे लग जाए। वो सिर्फ बोल सकता है। जिंदगी बदलना या नहीं बदलना आपके हाथ में, दैट्स अप टू यू। तो पहला, अगर आपको 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है और अभी तक भी आपको प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना नहीं आता है, तो आप आउट हो जाएंगे। आउट नहीं होना चाहते ना, तो इसका दूसरा अच्छा तरीका है सीख लो। कौवा सीख सकता है, बिल्ली सीख सकती है, कुत्ता सीख सकता है, तोता सीख सकता है, हाथी सीख सकता है, शेर सीख सकता है, तो आप तो इंसान हो। 63 ट्रिलियन सेल से बने हुए व्यक्ति, आत्मा ही तो हो, और आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी एक दिन। तो यूर यूनिक, आप कुछ भी कर सकते हो भाई, एवरीथिंग, राइट। तो पहला प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंटेशन देने की। सर मुझे आपकी तरह अच्छी प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती। जितने अच्छे अच्छे प्रेजेंटर्स दुनिया में आप जानते हो, इस फील्ड के या दुनिया की किसी फील्ड के, आप उनसे जाकर के पूछ लेना, क्या वो जब प्रेजेंटेशन पहली बार दे रहे थे तो इतनी परफेक्ट, इतनी बेस्ट प्रेजेंटेशन थी? तो जवाब आएगा नहीं, हम भी ऐसे ही बोलते थे, डरते थे, छुपते थे, घबराते थे। तो आप भी अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, लेकिन इस गंदी प्रेजेंटेशन से कोई मना कर दे से झिझकने की जरूरत नहीं है। मना कर दे से झिझकने की जरूरत नहीं है। कहीं आएंगे कहीं जाएंगे। आपकी जो कहानी है ना, इसमें मेन लीड में हीरो आप हो, हीरोइन आप हो। गेस्ट रोल प्ले करने के लिए कई लोग आएंगे, गेस्ट रोल प्ले करके कई लोग चले जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बीएमडब्ल्यू आपको लानी है, आपकी विदेश यात्रा आपके परिवार को आपने करानी है। अपलाइन नहीं कराएगा, डाउनलाइन नहीं कराएगा, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला पॉइंट है प्रैक्टिस करिए, नहीं आता सीखिए। आपके अपलाइन ने सीखा, मैंने सीखा, मेरे अपलाइन ने सीखा, हर व्यक्ति ने सीखा। कोई माँ के पेट से पैदा होने के साथ ही नूनी बताने लगता, वो थर्माकोल नहीं जलाने लगता। एवरीबडी कम इनटू दिस इंडस्ट्री एंड दे लर्न। एंड अगर एक आदमी चांद पे पहुंचा है, तो आज देखो दुनिया जा रही है, घर बिक रहे हैं, वहां पे प्लॉट बिक रहे हैं, आप वहां पे एक दिन हम भी खरीदेंगे। तो आपको सीखना होगा। अब इस जो प्रेजेंटेशन है, इसके 3 पार्ट है। इस प्रेजेंटेशन के 3 पार्ट है, स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज है जब आप डिपेंडेंट होते हो अपलाइन पे और आप प्रेजेंटेशन नहीं करते। लिख लीजिए, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करना है। इस प्रेजेंटेशन के 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट है, 3 स्टेजेस है। पहला है जब आप डिपेंडेंट होते हो, नए नए होते हो, नहीं पता क्या है, कैसा है, क्या है, पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। तब आप डिपेंडेंट होते हो अपने अपलाइन पे। अपलाइन आके ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट करता है, गाइडेंस करता है, एक एक प्रेजेंटेशन आपकी करता है।
ये वाला जो पहला स्टेज है, अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई ना कोई सिखाने वाला है, नहीं आता तो कोई ना कोई बताने वाला है, बहुत बढ़िया, हाथ पकड़ लो। लेकिन उसके कंधे पे मत बैठ जाओ, उसकी छाती पे मत बैठ जाओ कि सर अब तो आप ही को लंका पार लगानी है मेरे को। वो लंका लगा देगा, पार नहीं करेगा आप। पहला स्टेज है, आप जब डिपेंडेंट होते हो तब आप अपलाइन की मदद लेते हो। लेकिन अपलाइन कितनी प्रेजेंटेशन आपकी कर सकता है? 1 2 3 4 5 10 15, उसको और भी लोगों को देखना है, और भी ग्रुप्स को देखना है, अकेले आपको नहीं पालना है उसे, बहुत लोग हैं। तो पहला स्टेज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं इस बिजनेस में। जल्दी से निकल जाइए इस पहले फेज से। स्टेज नंबर 2, फेज नंबर 2, दूसरा स्टेप, दैट इज जब आप अपलाइन से सीख के ऑनलाइन ऑफलाइन बुक से वीडियो से प्रैक्टिस करना चालू कर देते और अपनी प्रेजेंटेशन खुद शुरू कर देते हैं, तब आते हैं आप स्टेज नंबर 2 के अंदर, तब आते हैं स्टेज नंबर 2 में। और प्लस पॉइंट है, अपलाइन इतना कर सकता था मेरे लिए और अब मैं अपने दम पे इतना कर पा रहा हूं, मैं बेटर रिजल्ट निकाल पा रहा हूं। मेरा अपलाइन आता था तो वो डेवलप हो रहा था, उसको नॉलेज हो रहा था, मैं बस खड़े होकर के ताली बजाता था या बोलता था जबरदस्त सर आपने उड़ा दिया, सर आप बहुत अच्छे हो, सर आप बहुत अच्छे बोलते हो। लेकिन अब यही मौका मुझे मिलना शुरू हो गया और मैं बेटर होता जा रहा हूँ। एंड स्टेज नंबर 3, जब आप टीम डेवलप करने लगते हैं और यही बातें, यही संस्कार अपनी टीम में भी डालना शुरू कर देते हैं, तब आपकी टीम में आपकी तरह, अपलाइन की तरह कई सारे प्रेजेंटर्स डेवलप हो जाते हैं। और 1 गुना काम हो रहा था, फिर 10 गुना, फिर 100 गुना, फिर 1000 गुना, फिर लाख गुना काम होता 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 आप भी नवीन सर की तरह, अनूप सर की तरह, दिनेश कर्दम सर की तरह, सिद्धार्थ सर की तरह बड़ा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। कब? जब जाएंगे आप स्टेज नंबर 3 में। पौधे की स्टेजेस होती है, बच्चे की स्टेजेस होती है, इस बिजनेस की भी स्टेजेस है। अगर आप पहले में है, अटक जाओगे, शायद खत्म भी हो जाओ। जल्दी से स्टेज 2 में जाओ, जल्दी से स्टेज 3 में जाओ। लोग मना करते थे, लोग मना करते हैं और लोग भविष्य में भी मना ही करेंगे। जियो को मना किया लोगों ने, जियो को फ्री में बांटा जियो शुरुआत में, तब भी उसके 25-30 करोड़ से ज्यादा कस्टमर ही नहीं। 130 करोड़ लोगों में भाई साहब, 137 हो गए, 137 करोड़ लोगों में 25-30 करोड़ लोगों ने जियो के फ्री को एक्सेप्ट किया। जब दुनिया को फ्री में दे रहे तब नहीं लेते भारत के लोग। तो आप तो कंसिस्टेंसी करने के लिए बोलते, तो लोग मारेंगे, लोग पीटेंगे, लोग गाली देंगे, चलेगा, लेकिन मैं झुकेगा नहीं। बात समझ में आई? ये है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्लान की। दूसरा पॉइंट है, प्रैक्टिस करनी होगी फॉलोअप की। सर अपलाइन से मिलवा देता हूँ, वो समझा देते हैं सर अपलाइन को मिलवा देता हूँ, सर वो क्या तो मक्खन वाली बात करते हैं, मतलब एकदम स्मूथली ज्वाइनिंग आ जाती है सर। 200 पीवी से लोग ज्वाइन कर लेते हैं। मैं जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा महंगा, तुम्हारा सस्ता, तुम्हारी ऐसी, तुम्हारी वैसी। मेरे साथ क्यों होता है? अपलाइन फिर से वही बात है कि स्टेज नंबर 1 में नहीं रहना है। अपलाइन मदद कर रहा है, हाथ दे रहा है, तो हाथ पकड़ लो, कुछ देर चल लो, लेकिन उसके बाद बोलो कि सर एक बार मुझे मौका दो, मैं आपकी अच्छी डाउनलाइन बनूंगा। एक दिन आप इतना बड़ा नेटवर्क दूंगा, इतना बड़ा बिजनेस दूंगा ना, आज मैं थोड़ा कर्ज जरूर दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में सर आपके पूरे एंटायर नेटवर्क का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला, सबसे बड़ा बिजनेस हैंडल करने वाला तो अपन ही रहेगा। दैट शुड बी योर कॉन्फिडेंस। शक होगा ना तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो शक नहीं होगा। चॉइस आपकी है कि क्या करना है। सो आता नहीं तो क्या करें? साइकिल चलाना नहीं आता था, खाना बनाना नहीं आता था, लैपटॉप चलाना नहीं आता था, जूम चलाना नहीं आता था, फेसबुक चलाना नहीं आता था, कॉलेज में वो अटेंडेंस भरना नहीं, कुछ नहीं आता था। यू लर्न, आपने सीखा। इस बिजनेस को भी सीखा जा सकता है। यहाँ पे कोई लक की या टैलेंट की आवश्यकता नहीं है कि आप एकदम लता मंगेशकर जी की तरह, नेहा कक्कड़ की तरह गाना गाएंगे तभी सफल होंगे। आप टूटी फूटी प्रेजेंटेशन देके भी शुरुआत कर सकते हैं। चीजें समय के साथ बेटर होती चली जाती है, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। शुरुआत नहीं करोगे, अभी कुछ लोग बचने की कोशिश करते, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो कैरी होती है ना, आम का छोटा रूप कैरी, वो कैरी जब हरी हरी होती है ना, तो वो पत्तों के पीछे छुप जाती है, वो दिखाई नहीं देती। लेकिन वो कैरी हमेशा कैरी नहीं रहेगी, वो समय के साथ धीरे 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 आम बनना शुरू होगी। वो उसका जो हरापन है वो पीले में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लाल टाइप से वो होने लगेगी, और जब वो रंग बदलेगा ना तो वो नोटिस में आ जाएगी और वो टूट जाएगी। इसी तरह से आज आप बच सकते हो, अपलाइन के बहाने से, डाउनलाइन के बहाने से, गेस नहीं मिल रहा के बहाने से, मुझे नहीं आता के बहाने से। कल कैसे बचोगे? कल कैसे बचोगे? कल नहीं बच सकते। इट्स अ बेटर टाइम कि अभी सीख लो, सबसे बढ़िया, राइट? क्या मुझे फॉलोअप करना आता रहा होगा? नहीं। आज 17,000 लोगों का नेटवर्क है। सुमांशु सर को आता रहा होगा, सिद्धार्थ सर को आता रहा होगा, नवीन श्रीवास्तव सर को आता रहा होगा, अनूप सर को आता रहा होगा? नहीं। दे हैव लर्न। नियत थी, आपकी नियत है तो आप भी कर जाएंगे। और यकीन मानिए, इस मीटिंग के बाद आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा,
मैं सारे सवालों के जवाबों पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं बेसिक समझा रहा हूँ, जिस पे बुनियाद खड़ी होगी, बुनियाद अच्छी होगी ना तो बिल्डिंग तो आप खुद ही बना लो। एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें सवाल दिए जवाब दिए, तो हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं तो क्या 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 जवाब है वो आपको मिल जाएगा, आप जाके बस उसे पढ़ लीजिएगा, राइट। कुछ मैं अभी लूंगा सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, सुनना चाहेंगे आप? क्या आप एक कहानी सुनना चाहोगे? आपके अपलाइन से मिल जाएगा आपको पीडीएफ। क्या आप एक कहानी सुनना चाहोगे? चलिए एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। हाँ, एक गांव में एक हाथी आता है। एक गांव में एक हाथी पहुंचता है, बड़ा सा विशालकाय हाथी, आपने भी देखा होगा, ऐसे बड़ा सा एक हाथी पहुंचता है। और उस गांव में 4 अंधे रहते हैं, तो कभी देखा नहीं उन्होंने जीवन में हाथी, और पहली बार हाथी पहुंचा है गांव में, तो बड़ी उत्सुकता होती है हाथी के। बहुत सुना है कि हाथी बड़ा होता है, हाथी का इतना विशाल सूंड होता है, ये होता है वो होता है। तो चारों जो अंधे होते हैं वो एक एक करके अलग अलग रहते थे, तो हाथी के जहाँ पे दिखाया जा रहा था कि हाथी है, वहां पे हाथी को देखने जाते हैं। पहला आदमी जो अंधा था वो हाथी देख के आता है, दूसरा व्यक्ति भी हाथी देख के आता है, तीसरा व्यक्ति भी हाथी देख के आता है, चौथा व्यक्ति भी हाथी देख के आता है। और चारों बैठते चाय वाय पीते, बोले यार हाथी देखा यार आज मैंने, मन की आंखों से देख तो नहीं सकते, यार हाथी देखा आज मैंने, मजा आ गया। बोले अच्छा, हाँ यार मजा आ गया, एकदम सांप की तरह होता है, अजगर की तरह होता है। दूसरा बोल पड़ा पागल है क्या, अजगर की तरह नहीं होता है, खंबे की तरह होता है, खंबे की तरह। तो तीसरा बोल पड़ा, अरे तुम दोनों बेवकूफ हो गया, खंबे की तरह अजगर की तरह नहीं होता, बड़े से झाड़ू की तरह होता है, बड़े से पत्ते की तरह होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और चौथा बोल पड़ा कि तुम लोग गधे हो क्या, बेवकूफ क्या, दीवार की तरह होता है, दीवार की तरह। कोई बोल रहा है ना वो खंबे की तरह, तो अजगर की तरह है, पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है। तो लड़ने लगे, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। एक सज्जन आदमी जिसको दिखता था, जो उस गांव का ज्ञानी पुरुष था, वो आके पहुंचता है, बोले लड़ क्यों रहे हो? तो वो बोले चारों लोग कि ये गलत बता रहे, गलत बता रहे, गलत बता रहा है। तो उसने बोला अच्छा भाई मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। बोले हाथी खंबे की तरह होता है। तो आदमी जो था वो बोला कि हाँ खंबे की तरह होता है। तो दूसरा बोला नहीं नहीं अजगर की तरह होता है। तो सज्जन आदमी बोलता है कि हाँ अजगर की तरह होता है। तीसरा बोल पड़ा वो एकदम पत्ते की तरह होता है। बोले हाँ पत्ते की तरह होता है। चौथा बोल पड़ा दीवार की तरह होता है। तो वो बोलता है दीवार की तरह। बोले आप हमें समझाने आए हो कि हमारी सुनने के लिए आए हो? बोले देखो बेटा ऐसा है, तुम चारों लोग हो अंधे। ये जो बोल रहा है खंबा, ये जाकर के इसने उसका सिर्फ पैर छुआ, उसने उसका सिर्फ पैर पकड़ा, और उसका जो हाथी का पैर होता है वो खंबे की तरह होता है, इसलिए उसके नजरिए में बैठा है कि हाथी खंबे की तरह होता है। जो दूसरा गया उसने सूंड को टच किया तो उसे अजगर की तरह लगी, वो भी गलत नहीं है। तीसरा गया और उसने जाके उसके पेट को टच किया तो वो उसे दीवार जैसा महसूस हुआ, वो भी गलत नहीं है। चौथा गया उसने कान छुआ तो उसके लिए वो हो गया। हाथी वो है जो आप देखते हैं, गेस्ट वो है जो गेस्ट वो देखता है जो आप उसे दिखाते हैं। आप दिखाएंगे लूज कॉन्फिडेंस तो उसे आप में दिखेगा लूज कॉन्फिडेंस। आप दिखाएंगे प्रोडक्ट की ज्ञान की, प्रोडक्ट के नॉलेज की कमी, तो आपको वो हर चीज आपसे शुरू और आप पे खत्म होगी। गेस्ट गेस्ट इसीलिए तो है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है। गेस्ट वेस्टिजियन होता, आपकी टीम में होता, अगर उसे पता होता। बताने वाले कौन? आप। तो पूरी तरीके से समझाने की आवश्यकता है, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, आप कर लीजिएगा। तीसरा है, जब आपका नेटवर्क बिल्ड होने लगता है तब भी आपको शक आता है कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिजनेस इज नॉट इन माय कंट्रोल, मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। उसका रीजन है आप एक अच्छे ट्रेनर नहीं बन पाते, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाते। डाउनलाइन जुड़ तो जाती है कंपनी से, प्रोडक्ट ले लिए, आईडी बना ली, पीवी आ गया, बट उनको सस्टेन कराने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनको एजुकेशन चाहिए होगी, उनको और आपकी और उनकी बॉन्डिंग मैच होनी चाहिए, उनका और आपका मिलाप होना चाहिए कि हाँ सर मिलके करते हैं बढ़िया। और ये तब होगा जब आप एक अच्छे ट्रेनर बनेंगे। इस ट्रेनिंग में 2 तरह के लोग हैं। पहला जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं, बैठ के हाँ अच्छा ये भी अच्छी कहानी सुनाई सर, मजा आ गया सर। और दूसरे वो लोग भी इसी ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं जो ट्रेनिंग देते कैसे हैं वो भी सीख रहे हैं। पहले जो ट्रेनिंग सिर्फ ले रहे हैं और दूसरा ये भी सीख रहे हैं कि ट्रेनिंग देते कैसे हैं, बातें डिलीवर कैसे करते हैं। तो आपको आना है दूसरी कैटेगरी में। सर ट्रेनिंग दूंगा कैसे, मैं कैसे करूंगा? शुरुआत कर दो, शुरुआत कर दो। मैंने अपनी जिंदगी की पहली ट्रेनिंग एक व्यक्ति को, जिन्होंने शुरुआत करी ना, मिस्टर चेतन चौधरी जी, उनको मैंने अपने जिंदगी की पहली ट्रेनिंग दी थी। एक सोफे पे बिठा करके 1 to 1 बेसिक ट्रेनिंग, कोई नहीं कुछ नहीं, कागज पेन लिया और मैंने वहां पे समझाया था। वहां से कहानी शुरू 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 होते हुए आज इतने बड़े जगह पे पहुंच गई। आपके साथ भी शुरू हो जाएगा। कैसे दोगे? बुक्स रीड करना चालू कर दो, वीडियोस वॉच करना चालू कर दो, अपलाइन से मिलना बात करना चालू कर दो, और छोटा 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 काम चालू कर दो। और लास्ट में इन सबको बॉन्ड करेगा, जैसे माला में अलग अलग मणि को जोड़ता है वो धागा ना, उसी तरह से वो धागा होगा आपकी नीयत। जिसको सीखना होता है
जिसको सीखना होता है उसको कुछ मत दो। वो ऐसी कई कहानियां सुनी, वो लालटेन के नीचे पढ़ता था, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था, वैज्ञानिक बन गया, ये बन गया, ऐसी कई कहानियां सुनी है। ईश्वर के आशीर्वाद से आपको सब दिया है ऊपर वाले ने, सिर्फ नियत डेवलप कर लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अभी नियत कैसे डेवलप होगी, मैं प्रैक्टिस कैसे कर पाऊंगा, मैं फॉलोअप कैसे सीखूंगा, मैं मोटिवेट कैसे रहूंगा, मैं शक कैसे निकल जाएगा, मेरी टीम को मैं हैंडल कैसे करूंगा, इसके लिए आपको अटेंड करने होंगे इवेंट्स। अभी तक जितने भी लोग अभी अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को, उनके मन में एक चीज आ रही होगी कि यार काश मेरी वो डाउनलाइन आ जाती यार, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी बातें थी। लग रहा है ना ऐसा? ये है इवेंट की पावर। अगर ये इवेंट आप अटेंड कर रहे हैं तो आप में बदलाव आ रहा है, आपकी डाउनलाइन अटेंड करते हैं उनमें बदलाव आता है। तो इवेंट के भी 3 स्टेजेस है, इस इवेंट के भी 3 स्टेजेस है, लिख लीजिए। स्टेज नंबर 1, जब आप या तो खुद इवेंट में नहीं आते, या आते भी है तो कभी कभार इक्का दुक्का चेहरा दिखाने के लिए कि अपलाइन, अरे अरे बेटा अपलाइन अपलाइन, हम आ गए आ गए आ गए, ताली बजा देंगे सर आज बढ़िया। पहला, या तो हम खुद इवेंट में नहीं जाते, और जाते भी है तो कभी कभार गए तो गए, नहीं तो टहलते टहलते, अच्छा मीटिंग और सीएनटी और ट्रेनिंग, और चलो भाई साहब आज फ्री है, फोकट है, चलो हो आते। पहला स्टेज कुछ नहीं होगा। जिस तरह से नदी एक लाश को किनारे कर देती है, नदी एक कचरे को किनारे कर देती है, वैसे ये बिजनेस ऑटोमेटिकली आपको किनारे कर देगा। आज से पहले लाखों करोड़ों लोग इस धंधे में जुड़े हैं, वेस्टीज में जुड़े हैं, लेकिन कुछ ही सक्सेसफुल है, सब सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यही छोटी छोटी मिस्टेक्स उन्होंने की है। मिस्टेक से बच लोगे, काम हो जाएगा। जो स्टेज नंबर 1 है, तो आप खुद नहीं जाते इवेंट में, और जाते भी है तो इक्का दुक्का बार जाते हैं, हर इवेंट को अटेंड नहीं करते। स्टेज नंबर 1 कुछ नहीं हो सकता। स्टेज नंबर 2, जब आप कमिटेड हो जाते हैं, जब आप कमिटेड हो जाते हैं और आप बोलते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, जब तक कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आ जाती कि एकदम छोड़ना ही पड़े, तब तक मैं कोई इवेंट छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को अपलाइन के डाउनलाइन के दूसरे के लिए नहीं किया, मेरे सपने मेरे लिए महत्व रखते हैं, इसलिए मैं हर इवेंट को अटेंड करूंगा। स्टेज नंबर 2, इसमें क्या होता है, आप में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसमें क्या होता है, आप में ना वो दम आने लगता है। इस बिजनेस को दम से किया जाता है, ये सबके बस की बात नहीं है बिजनेस करना, दम चाहिए होता है इस बिजनेस को करने के लिए। और ये दम की गोली, ये दम का बॉर्नवीटा आपके शरीर में पहुंचता है इवेंट्स के माध्यम से। लेकिन दूसरे स्टेज में प्रॉब्लम पता है क्या है, हम तो कॉन्फिडेंट है, हम तो जा रहे हैं इवेंट्स में, लेकिन जब पीछे पलट के देखा तो टीम में कोई नहीं आ रहा, टीम में से एक आ ही नहीं रहा कोई, क्योंकि वो पहली स्टेज में है, आप दूसरे में। तो आपको लाना है अपने आप को तीसरी स्टेज में। तीसरी स्टेज क्या है, मैं खुद कमिटेड हूं कि मैं हर एक इवेंट में, हर एक मीटिंग में, हर एक ट्रेनिंग में जाऊंगा, साथ ही साथ मैं अपनी टीम में ऐसे लोगों का निर्माण करूंगा, ऐसे लोगों को शिक्षित करूंगा, ऐसे लोगों को पोषण दूंगा कि वो लोग मेरी तरह कमिटेड होके इवेंट्स का हिस्सा बने, कट्टर बन जाए। जब आप तीसरे स्टेज में आते हैं, तब आपको चेक बनने, बिजनेस बनना, ग्रोथ होना, अलग अलग शहरों में नेटवर्क जाना, आपका नेम फेम बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या आपको बिजनेस की 3 स्टेजेस समझ में आई? जल्दी से राइट वाई आई, वाई 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 वाई, चलो बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है, अगर आपको मदद करे, मेरे को बहुत मदद करी थी, शायद आपको करे। एक लाइन है, ये बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। लाइन क्या है, लिखना चाहो लिख लो। आप अपलाइन अगर हो, एक भी डाउनलाइन आपकी बन गई तब अप्लीकेबल है। अगर आप 1000 अच्छे काम करोगे तब डाउनलाइन एक अच्छा काम करेगी। अगर आप 1000 अच्छे काम करेंगे तब आपकी डाउनलाइन एक अच्छा काम करेगी। और अगर आप गलती से एक गलती करेंगे, एक, तो आपकी डाउनलाइन 1000 गलती करेगी। तो इस बिजनेस में देखो, गलतियां इंसान से ही होती है, बिल्कुल होती है। जैसे यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, गलती से ऐसे किया मैंने और गिर गया, ओ माय गॉड गलती हो गई, गलती हो गई, सुधार के लाया, फिर रखा और फिर मार दिया, ओ माय गॉड फिर से गलती हो गई, फिर लाया सुधार के, फिर गिरा। तो ये गलती नहीं है, ये नियत है। सर हमको आ नहीं रहा है, तुम्हारी नियत है, क्योंकि इतने बार मैंने सिखा दिया फिर भी तुम सीखे नहीं। नियत है कि तुम लाचार बने रहना चाहते हो, और लाचारों पे सिर्फ तरस खाया जाता है, उनको सक्सेस नहीं दी जाती। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ऐसी कई कहानियां हैं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी का अंग काम नहीं करता, लेकिन वो सक्सेसफुल है क्योंकि वो लाचार नहीं बने। व्हाट दे डिड, दैट डिड, जो है उसी को बेस्ट बनाओ। सबको भगवान ने अलग 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 गुण, अलग 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 क्वालिटीज दी है। कोई गाने में अच्छा होता है तो कोई बोलने में अच्छा होता है, तो कोई दिखने में अच्छा होता है तो कोई पढ़ने में अच्छा। सबको कुछ ना कुछ ईश्वर ने दिया है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पकड़ के आगे बढ़ो, आप चलना शुरू कर दो, कारवां पीछे जमना शुरू हो जाएगा। राइट, अब आते हैं अगले 15-20 मिनट जो बचे हुए हमारे पास। अगले 15 मिनट में आपको कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो शंका पैदा करते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अगर ये बाकी की पीछे की बातें अगर आप कवर कर ले तो आपके 99% सवाल खत्म हो जाएंगे, बट फिर भी हमारे पास और 15 मिनट है।
अगली एक मीटिंग है 8 बजे से, दैट्स व्हाई। सो ऐसे क्या सवाल है आप चैट बॉक्स में लिख दो, जो जो अपन को कॉमन निकलेंगे वो ले लेंगे, बाकी फिर आपके पास पीडीएफ आ जाएगा, वहां से आप सीख लेना। यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है थिंक इट वाइसली नाम से, वहां पे एक सेल्स मास्टरी करके पूरी सीरीज डली हुई है क्वेश्चन आंसर्स की। ये सवाल है इसका क्या जवाब देना है, ये सवाल है इसका क्या जवाब देना है। इंटरेस्टेड हो तो जाके, सीखने में इंटरेस्ट हो जाके देख लेना। सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ नहीं बजाओ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट अर्निंग द मनी फ्रॉम दैट। वो लोगों की सपोर्ट के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए, क्योंकि मैं हर वक्त पे हर एक डाउनलाइन के लिए अवेलेबल नहीं रह सकता, लेकिन वीडियो अवेलेबल रहता है, तो वो यूट्यूब पे पड़ा है, जाके आप देख सकते हैं। सो अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग लोगों को यहाँ पे वो आ रहा है कि थिंक इट वाइसली नाम है, थिंक इट वाइसली, ठीक है। सो अलग अलग लोगों का यहाँ पे अलग अलग वो आ रहा है सवाल, कुछ मैं चुन रहा हूँ। एक सवाल यहाँ पे किसी ने शुरुआत में लिखा था, सबसे पहला सवाल, हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारा तो एक एक जितने अपन कवर कर पाए अगले कुछ मिनट में उतने ही कवर करेंगे, बाकी फिर आप अगले सेशन में या यूट्यूब पे देख लेना या पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि पीछे का कवर कर लोगे ना आप, पीछे का कवर कर लोगे ना तो हो जाएगा। मेरे अपलाइन ने मुझे नहीं सिखाया था बैठा करके कि देख ये होता है, मैंने अपलाइन को देख के सीखा, मैंने इवेंट में जा जाके सीखा, क्योंकि मुझे सीखना था। आई डोंट वांटेड टू बी लाचार वन, आई वांटेड टू बी द बेस्ट। अपलाइन के लिए बेस्ट डाउनलाइन बनूंगा और डाउनलाइन के लिए बेस्ट अपलाइन बनूंगा। अपन को कोई है ना वो लाचार निगाहों से नहीं देखे कि अरे यार बेचारे का, अरे यार दया ना खाए अपने पे, राइट, दैट शुड बी यू, राइट। सो मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मैं सारी बातें नहीं करूंगा, पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं, उन्हें समझ लीजिएगा। इसका जवाब है मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है का जवाब है, क्या आप सिर्फ वही काम जिंदगी में करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है? इसका सिंपल एक जवाब है और इसमें पूरा फॉलोअप हो जाएगा आपका। फिर बातें जितनी करनी है आगे खींच खींच के, पंच लाइन ये है, सर मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस बिजनेस को करने का। कोई बात नहीं सर, मत करिए कभी भी। गाय को, गाय होगी गाँव पे देखा होगा आपने, गाय भैंस या जानवर कोई सा जिसके गले में रस्सी बांध के आप खींचते हैं, तो कोई भी जानवर के गले में जब रस्सी बांध के खींचा जाता है तो सामने की दो टांग ऐसे अड़ा लेता है और बोलता है अम्मा आई एम नॉट कमिंग विथ यू, राइट, आई वोंट नो नी। वो नहीं, वो आता नहीं है। लेकिन जब उसी को घास दी जाती है तो पीछे 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 वो जानवर आता है। यहाँ पे गेस्ट वो गाय है, वो नहीं आना चाहेगा। सबकॉन्शियस ब्रेन, भारत का क्या पता है, वो कुछ नया नहीं करना चाहते, वो सेफ जोन में रहना चाहते, वो टफ चीजें नहीं ट्राई करना चाहते, वो बदलाव नहीं करना चाहते, क्योंकि बदलाव कठिन है। सो उनसे सवाल करिए कि क्या आप जिंदगी में सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है? जैसे कि कॉलेज जाना, क्या आप इंटरेस्टेड हो? जैसे कि रात में पढ़ाई करना, आप इंटरेस्टेड हो? जैसे कि पापा की डांट खाना, आप इंटरेस्टेड हो? जैसे कि एग्जाम लिखना, इंटरेस्टेड हो? जैसे कि धूप में चलना, आप इंटरेस्टेड हो? क्या जवाब आएगा? नहीं नहीं सर, अब वो तो करना पड़ेगा ना सर, क्या ऑप्शन है? तो इसी तरह से मेरे दोस्त ये जवाब को हटा दो। अगर आप आज इंटरेस्ट पकड़ लोगे तो आपकी जिंदगी नॉन इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जो कि आप ऑलरेडी जी रहे हो। धूप वाली बात सच है, पानी वाली बात सच है, वो एग्जाम लिखने वाली बात सच है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो ना। देखिए सर, कुछ चीजें इंटरेस्ट के साथ नहीं जोड़ी जाती, कुछ चीजें नीड के साथ जोड़ी जाती है। कुछ चीजें इंटरेस्ट के साथ नहीं जोड़ी जाती, कुछ चीजें नीड के साथ जोड़ी जाती है। जैसे कि अगर आप किसी बीमारी से परेशान है, पीड़ित है, डॉक्टर के पास जाए, बेटा एक कड़वी वाली एक गोली है, एक मीठी वाली गोली है, दोनों तुम्हें खानी है। नहीं नहीं सर, मैं मीठी वाली खाऊंगा, आई एम इंटरेस्टेड इन मीठा, आई लाइक मीठा, बट कड़वी वाली सर, हमारे पास खुद का नीम कैप्सूल है, हम वो नहीं खाते, तुम्हारा खाएंगे? नहीं खाना मेरे को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो डॉक्टर ना धक्के मार के भगाएगा आपको। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं है, यहाँ पे नीड की बात है। आप मुझे बताइए, क्या आप जिस घर में रहते हैं उसी घर में रहना चाहते हैं? क्या आपका घर अपने कॉलोनी का सबसे सुंदर घर है? क्या आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो आपके शहर की सबसे सुंदर गाड़ियों में से एक है? क्या आपका जो अकाउंट बैलेंस है, क्या यही होना चाहिए था? क्या आपका जो लाइफस्टाइल है यही आप पसंद करते हैं? तो सर जब इनके जवाब नहीं है ना, तो थोड़ी देर के लिए सर इंटरेस्ट को साइड करते हैं, मेहनत करते, काम करते हैं। मैं और मेरी टीम, मेरा अपलाइन आपकी मदद करेगा, आपको अपलिफ्ट करने में सिर्फ आपका साथ चाहिए सर। आइए मिलके करते हैं। क्या आप जवाब दे पाएंगे इस सवाल का? बोलिए, क्या आप जवाब दे पाएंगे इस सवाल का? बाकी और लंबी बातें हो सकती है, एक एक सवाल पे ना आधा आधा घंटा बोला जा सकता है, बट इतना समझ लो, बाकी की फिर करोगे तो आ जाएगा। अगला अगला एक पॉइंट है, एक लाइन है, या एक क्वेश्चन और आता है, सर लोग सुनते नहीं है। आशीष जी बोल रहे आपने कितना कमाया? भाई मुझे 3 साल अभी सितंबर में हुए, मैंने 28 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है। ठीक है, मेरे उस पर मत जाओ कि तुमने कितना कमाया। हम यहाँ पे आए हैं कि हम कितना कमाएंगे, ठीक है। अपलाइन सिखा रहा है, समझा रहा है, तो वो कर रहा है उन चीजों को, ठीक है। सो एक सवाल आता है कि लोग सुनते नहीं है।
इसका जवाब मैं आपको दूं, कड़वा लगेगा लेकिन सच है। इसका जवाब ये है कि लोग सुनते हैं, लोग आपकी नहीं सुनते। लोग सुनते हैं, लोग आपकी नहीं सुनते। यहाँ पे हो सकता है आप बैठे हो और आपकी डाउनलाइन बैठे हो, जब आप उन्हें यही बातें बताते हो वो नहीं सुनता, और अभी बड़े इंटरेस्ट के साथ मेरे को देख रहा है, मेरी बातें लिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुझे सुनना चाह रहा है। मेरे ढंग, मेरे बोलने के ढंग, मेरे समझाने का ढंग, मेरे तरीके वैसे है कि आप मेरी बात सुनोगे। तो आपको भी बदलना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी लोग नहीं सुन रहे तो इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि आप सुनाने लायक बातें नहीं कर रहे। उसके लिए जो पुरानी आधे घंटे बात करी ना मैंने, शक क्यों होता है, प्रैक्टिस नहीं होना, नॉलेज नहीं, इन बेसिक्स पे, बुनियाद पे काम करो, बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। ठीक है? लोग सुनते नहीं है, सब सुनते हैं, सुनाने वाले बन जाओ। गाय दूध नहीं देती, गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। काम नहीं होता, काम करना पड़ता है। चेक नहीं बनते, चेक बनाने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल आ रहा है कि गेस्ट पूछते हैं कि आपने कितना कमाया। तो इस बात से डर क्या है आपको? इस बात से डर क्या है? आपने मान लो नहीं कमाया, इस बात से डर क्या है? मान लीजिए मैं शार्क टैंक इंडिया, आप शार्क टैंक इंडिया के जजेस हो, आप सारे लोग जजेस हो। मेरे पास एक आइडिया था, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को लेकर के मैंने दुनिया में एडवर्टीज किया और मेरे को पता लगा कि आप शार्क टैंक इंडिया वाले हो, आपके जगह पे आके मुझे फंडिंग मिल सकती है, मेरे को ना पैसा मिल सकता है बिजनेस को बड़ा करने के लिए। मैं वहां पे आया और मैंने आपसे आइडिया शेयर किया कि सर अभी रिसेंटली मैंने बिजनेस शुरू किया, ये मेरे प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा काम करता है सर, आप बताइए कि आप मुझे 1% इक्विटी के बदले में 3 लाख रुपए देंगे क्या? तो आप उन्हें प्रेजेंटेशन दो ना। वो कंपनी ज्वाइन कर रहा है कि आपको ज्वाइन कर रहा है, पहले आप ये समझो। वो कंपनी ज्वाइन करने वाला है, वो प्रोडक्ट खरीदने वाला है, सॉरी देयर वाज अ कॉल। सो वो कंपनी ज्वाइन करने वाला है या प्रोडक्ट खरीदने वाला है या जो भी करने वाला है, वो आपको थोड़ी खरीद रहा है। वो आपके कपड़े थोड़ी ना खरीद के ले जा रहा है, वो कंपनी के प्रोडक्ट खरीदेगा, वो कंपनी को ज्वाइन करेगा। माध्यम आप हो तो सच बोलो। कुछ लोग ना झूठ बोल देते हैं, चेक बनाए 200 रुपए का और बता देते कि मैंने तो 2000 कमा लिया। पूछ ले अगर वो गलती से, अगर वो पूछ ले तो क्या दिखाओगे? झूठ के बलबूते बनाया गया बिजनेस गिरता बहुत जल्दी है, संभल नहीं पाता, वो टूटेगा। मैं लिख के दे सकता हूं, मैंने कई लोगों को देखा। ईमानदारी से मुश्किल होगा, ईमानदारी से बिजनेस बनाना है कि देख भाई मैंने पिछले महीने ज्वाइन किया है, सिर्फ सेल परचेज करी है। पहला पर्पस था भाई प्रोडक्ट, देख प्रोडक्ट में ये बात मेरे को अच्छी लगी। दूसरा मेरे को पर्पस था कि डिस्काउंट कैशबैक वगैरह 50% का वो मेरे को मिल रहा है। तीसरी चीज है बिजनेस। तो देख भाई तू भी ये बात जानता है, मैं भी जानता हूँ कि कोई सा पेड़ लगा के कल फल नहीं देता। ये बिजनेस आज ज्वाइन करके कल बड़ा पैसा नहीं देगा, तेरे को भी ये बात पता है। लेकिन मैंने शुरू किया और यकीन मान मैं इस बिजनेस में बहुत धमाका मचाऊंगा, करूंगा बहुत बड़ा। मेरे को सिर्फ साथ चाहिए अच्छे लोगों को, और अच्छे लोगों में सबसे पहले मैं तुझे बता रहा हूं, तू मेरा अच्छा दोस्त है तो स्टार्ट कर, मिलके अच्छा करते हैं। वहां पे बॉन्डिंग क्रिएट करो। इस सवाल का कभी जवाब नहीं दिया जा सकता कि कितना कमाया। अब आपने मान लो 50 लाख कमाया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ जाता। और आपने आज शुरू करके 0 कमाया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ जाता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसको कितना लंबा लेके जा सकते हो। आपकी बातों में, आपकी आंखों में कितना विश्वास वो देख पाता है कि हाँ यार इसके साथ नहीं जुड़ा ना, जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। दैट इज द पॉइंट। पैसा वैसा तो आज सिद्धार्थ सर के साथ भी लोग नहीं ज्वाइन करते, सुमान सर के साथ नहीं ज्वाइन करते, मेरे साथ नहीं करते। भगवान थोड़ी ना कि ऐसे आशीर्वाद की और सब अंदर आ जाएंगे, नहीं, लोग तब भी मना करते हैं। तो आपको आज मना कर रहे हैं, उस मना को फेस करो। जितने बार वो जिम जाकर के वो पंचेस मारते ना पंचिंग बैग पे, उतनी बार मजबूत होता है। फिर वो नारियल के पेड़ में तो केले के पेड़ में मार के पेड़ तोड़ देते हैं, और पहली बार मारोगे तो लगेगा ना। वैसे ही हमें आदत नहीं है किसी की ना सुनने की, किसी का रिजेक्शन करने की, किसी का सहन करने की। तो हमें तकलीफ देता है। कुछ लोग तो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं कि क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, और सर उसने मना कर दिया। अच्छा मना कर दिया, अब क्या? अब कुछ नहीं सर, जीवन खत्म, अब मोक्ष जाएंगे, सीधा नरक की तैयारी कर रहे हैं, गर्म तेल की व्यवस्था है, तले जाएंगे वहां पे यमदूतों के द्वारा। डोंट डू दिस, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। बहुत बड़ी जिंदगी है भाई साहब, बहुत बड़ी जिंदगी। घबरा जाओगे आज तो कल कुछ नहीं हो पाएगा। तो बच्चे भी रिजेक्शन देंगे, वाइफ भी रिजेक्शन देगी, पड़ोसी भी रिजेक्शन देगा, मोदी जी तो दे ही रहे हैं, सब देंगे रिजेक्शन। महंगाई बढ़ी रही है, चेंज है। बात समझ में आई? अगला अगला एक सवाल आपके मन में आता है या आपकी डाउनलाइन के मन में आता होगा कि सर मीटिंग में क्यों ज्वाइन करूं? मैं जब बार बार वही बात बताते हैं तो क्यों मैं मीटिंग ज्वाइन करूं? बार बार वही बात करते तो मैं क्यों मीटिंग ज्वाइन करूं? सिंपल सा उसका उल्टा सवाल यह है कि बार बार मीटिंग ज्वाइन करने के बावजूद भी क्या आपको वैसी मीटिंग देनी आती है? अगर बार बार मीटिंग जाने करने के बाद भी आपको वो मीटिंग देनी नहीं आती है तो तब तक अटेंड करना
जब तक आप वैसी मीटिंग देना शुरू कर देंगे। आज सेम मीटिंग होती ना, मैं आपको बाय द वे मत लेना, आज सेम मीटिंग होती ना कि वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या डाउट क्लियरिफिकेशन सेशन, मेरा 99% नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को आता है, मैं दूसरा काम करता जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती, मैं ये सेशन में इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि मेरे को ऑलरेडी आता है। जब आप ऐसे पोजीशन पे आ जाओ तब दिखाना कि हाँ क्यों अटेंड करूं, मेरे को तो आता है। डाउनलाइन के लिए करना शुरू कर देना। बार बार एक ही मीटिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बार बार आप खाना भी खाते हो, बार बार आप सोते भी हो, बार बार आप स्कूल भी जाते हो, बार बार आप कॉलेज भी जाते हो। ये बिजनेस एक दिन करने के लिए नहीं आए थे कि गए घुसे और 1 करोड़ का चेक मिल गया और घर आकर के सो रहे, ऐसे नहीं होगा। हर रोज जो बाकी के काम करते हैं उसी तरह इस काम को भी आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। तैयार है? कर सकते हैं? कर सकते हैं? देखो वाई यस। एक सवाल और आता है आपके मन में, गेस्टो वाले सवाल ना पढ़ लेना यार, उसको ना उतना टाइम नहीं अपने पास, आपके कर रहा हूँ सॉल्व। हर मीटिंग वाला समझ आ गया होगा आई थिंक। अगला एक आता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहां से करूं। क्या ये सवाल आता है बिजनेस को? सर समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करूं, करना क्या है, कहां से शुरुआत करूं, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट क्या। अगर आपके मन में सवाल है कि शुरुआत कहां से करूं, तो शुरुआत करो रिटेलिंग से, शुरुआत करिए रिटेलिंग से। अब मुझे एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देना। अभी तक जो वेस्टीज के पहले की जिंदगी की बात करो, पैदा होने से पढ़ाई लिखाई की, कॉलेज किया, स्कूल किया, जो भी किया, ये जो एंटायर लाइफ आपने जी ली है, इस पूरे ड्यूरेशन में क्या आपने एक सिंगल 2 रुपए का पेंसिल भी बेचा है? पूरी एंटायर लाइफ में वेस्टीज के पहले कुछ बेचा है जिंदगी में? पान बेचा हो, तंबाकू बेचो, गुटखा बेचो, पेंसिल बेचो, पिज्जा बेचो, समोसा, कुछ बेचा है? एक आध % लोग जिनके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ आता है शायद उन्होंने कुछ किया होगा। रेस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक मी, उन्होंने कुछ नहीं बेचा जिंदगी में। और यकीन मानिए जिंदगी में पैसा बेच के ही कमा सकते हैं। शब्द बेचो, डांस बेचो, सिंगिंग बेचो, प्रोडक्ट बेचो, ऑनलाइन बेचो, ऑफलाइन बेचो, बेचना तो पड़ेगा। अमिताभ बच्चन जी बेच रहे, विराट कोहली जी बेच रहे, सब बेच रहे। मोदी जी अपना भाषण बेच के वोट वोट खरीद रहे हैं, वोट मिल रहा है। यू नीड टू सेल, आपको सेल करना पड़ेगा। और सबसे छोटी शुरुआत करिए रिटेलिंग से। सर ये रिटेलिंग क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट आपके पास पोर्टफोलियो है 300, 350, 400 प्रोडक्ट का, उनमें से कोई एक प्रोडक्ट को पकड़िए और कोशिश करिए कि सर देखता हूं कि मेरी स्किल्स कितनी है। आज तक मैंने जितना तो मारा है 90% लेके आया, उसका देखता हूँ मार्केट में कितना उपयोग है। नहीं निकलेगा, डिमोटिवेशन आएगा कि यार एक चाय पत्ती नहीं बेच पा रहा हूँ, क्या सीखा मैंने जिंदगी, डी/x और sin x बराबर cos x। बाबा जी का टिल्लू कुछ नहीं किया cos x ने, इट हैपेंस। सो एक चाय पत्ती पकड़ लो, मान लो कौन सी वाली पकड़ लो, स्पाइस जेटा टी पकड़ लो। अपने मोहल्ले में टारगेट बनाओ कि इस महीने में कुछ हो जाए, मैं 5 घरों के अंदर ये एक सिंगल चाय पत्ती बेचूंगा। निकल जाओ इस भ्रम से कि बेचना पड़ता, खरीदना पड़ता। जो बेच रहा है वो पैसे कमा रहा है। आप भी बेचोगे, नौकरी में जाओगे कल को, अगर ये नहीं करते कल को नौकरी में जाओगे, समय बेचोगे, इंजीनियर बन के कहीं काम करोगे, डिग्री बेचोगे, बेचना पड़ेगा। इज द बेटर ना, या नेटवर्क के साथ बेच लो। तो जाइए चाय पत्ती बेचिए। सर कैसे बेचूंगा? तो सिंपल सी चीज, आपके घर पे डेमो कर देना। डेमो कैसे कर देना? मोहल्ले की आंटी को, भैया दीदी लोग को बुलाओ, अपनी वाली स्पाइस जेटा टी बनाओ, उसमें 8 गुण का दालचीनी, मुलेटिया, सुगंधा, तुलसी, सोट, काली मिर्च, मुनक्का, अदरक थोड़ा डाल देना, थोड़ी इलायची डाल देना। भाई साहब एमबीए वाला, बीबीए वाला, दुनिया के जितने चाय वाले वो फेल है उसके आगे। इतनी प्यारी बनती है, बनाओ, पिला दो। भैया कैसी लगी, कैसी लगी, कैसी लगी? अरे भैया हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसमें दालचीनी, मुलेटिया, सुगंधा, तुलसी, सोट, काली मिर्च, मुनक्का डाला हुआ है। एक बार आपने पी के देख ली, मजा आ गया, आप इसको एक बार घर में ट्राई करिए और लोगों को पिलाइए। ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट रखे हुए थे, ये इतने इतने रुपए का आता है, ये लेके जाइए। इतना नहीं कर सकते? कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर पकड़ लो। हर एक व्यक्ति को ये तकलीफ है कि पेट्रोल के रेट ऊपर जा रहे हैं, गाड़ी का माइलेज नीचे जा रहा है। आपके पास एक ऐसी चीज है जो गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकती है। बट तकलीफ क्या है? शुरुआत वाला पॉइंट याद है? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमको उसका नॉलेज नहीं है, दूसरा हमने प्रैक्टिस नहीं की है, तो खुद ने डाला नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है और उसका रिजल्ट हमारे पास नहीं है, तो हम दुनिया को कैसे बताएं? अपने से शुरू करना पड़ता है पहले। स्टार्टिंग इधर से होती है, शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर बताइए ना, एयर प्यूरिफायर बताइए ना। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मना कर देगा ना, तो क्या जिंदगी में आपको किसी ने मना नहीं किया है क्या? टीचर ने मना नहीं किया, पापा ने मना नहीं किया, डॉक्टर ने मना नहीं, हर जगह मना किया गया, तो डरते क्यों? मना के बाद हाँ मिलती है, ना के बाद हाँ मिलती है, असफलता के बाद सफलता मिलती है। सो गेट इट, पीछे मत रहो, आगे बढ़ो। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता जरूर है। कई बार ना गेट दिखता बंद है लेकिन उसमें ना ताला नहीं लगा होता, राइट? गेट बंद जरूर होता है, उसमें ताला नहीं लगा होता, ठीक है? सो ताला खोलने की
कई बार जरूरत पड़ेगी और कई बार सिर्फ जाके ऐसे हिलाओगे ना गेट खुल जाएगा। सो आई होप इतनी चीजें समझ में आई होगी। बाकी मेरे चैनल पे चले जाना, जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कभी। अभी अगली मीटिंग है 8 बजे से, सो आई एम एंडिंग इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। और जब भी ऐसी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना अपने इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर किया करो, ताकि वहां से लोग आपको देखें और वो भी पूछे क्या हुआ कैसा हुआ, हमें भी जोड़ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, विश यू वेल्थ। नाउ एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।